बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट अब सब स्टूडेंट्स के सामने है, खासकर पंजाब में तो बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आया है। जिन स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स हैं उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह करे इसी साल आपका एडमिशन हो जाए और आप डॉक्टर बन जाएँ। आज की इस वीडियो में ना मैं कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ जिन पॉइंट्स को सुनने और देखने के बाद इंशाल्लाह भी बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा कि भाई इस साल आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्लोजिंग मेरिट क्या होगा इस साल, मेरिट कहाँ पे फॉल कर सकता है, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। इंशाल्लाह अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो अभी हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके प्यार मोहब्बत की वजह से ही हम वीडियोस बना पाते हैं। तो दिल छोटा नहीं करना, बड़ा दिल करें, इंशाल्लाह आपका ज़रूर एडमिशन होगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 2024 का टेस्ट दिया है। यूएचएस पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में जो अपेयर हुए थे स्टूडेंट्स वो है जी 56,519। इसी तरह केपीके में देखें तो 41,671। इसी तरह फिर आगे आप देखते जाए। इंटरनेशनल यानी कि ओवरसीज की अगर हम बात करें तो 319 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया है। ज़रा इन सारों को ऐड करें ना तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद बनती है 1,68,501। अब मेरा यहाँ पे ना सवाल है, सवाल ये है कि अगर इतने ज़्यादा बच्चे ये टेस्ट दे रहे हैं तो क्या टेस्ट आम टेस्ट था, छोटा टेस्ट था, बेकार टेस्ट था? तो सवाल है नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा अगर बच्चे ये टेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब टेस्ट इंपॉर्टेंट था, अहम था। तो जब टेस्ट बहुत ज़्यादा अहम था और आपने पूरे शहर की पुलिस लगाई हुई थी सिक्योरिटी के लिए और ये शो करवा रहे थे कि टेस्ट कहीं पे लीक नहीं होना, टेस्ट बड़े ज़बरदस्त लेवल का बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आप बाज़ाहिर शो करवा रहे थे और इतने ज़्यादा बच्चे ये टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट देखा गया तो टेस्ट उस लेवल का ही नहीं था कि जो इन बच्चों के डिफरेंस को डिफाइन कर सके, जो इनके कैलिपर को डिफाइन कर सके। खासकर पंजाब में तो आपने यूएचएस वाला टेस्ट देखा, इतना आसान था जिसकी हद नहीं है। इससे तो बोर्ड के पेपर में भी एमसीक्यू अच्छे आ जाते हैं, कंसेप्चुअल आ जाते हैं। एक सिंगल एमसीक्यू ऐसा नहीं था जिसपे तकरीबन आपको सोचने में 4 से 5 सेकंड्स लगते हो, सीधी सीधी लाइनें थी। तो इसका मतलब आपने उस लेवल का टेस्ट ही नहीं बनाया, टेस्ट ही नहीं लिया। इतने ज्यादा बच्चों के साथ एक तरह से आप ज्यादती कर रहे थे। और बाकी भी आप देख रहे हैं केपीके में क्या हुआ है, एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आ रहे थे, फिर आंसर की भी रॉन्ग। इसी तरह फिर सिंध में तो देख लेना बेड़ा गर्क हो गया ना, पेपर ही लीक आउट हो गया था। इसी तरह फिर आगे इस्लामाबाद में देख लें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बच्चों के साथ क्या किया है। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें सेट हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ना, ओवरऑल तो ये 2024 के साल में जो टेस्ट हुआ है ना 22 सितंबर को एमडी कैट का, ये कोई अच्छा नहीं हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर यहाँ पर ये बात करना चाहूँ कि एक वो बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ आखिरी 2 से 3 महीनों में पढ़ाई करके 188 प्लस मार्क्स ले रहा है एमडी कैट में, और एक वो बच्चा जो पूरे 2 साल मेहनत करता है। फर्स्ट ईयर में था तब भी वो साथ साथ एमडी कैट की तैयारी कर रहा था, सेकेंड ईयर में आया तब भी वो बोर्ड के पेपरों के साथ साथ वो एमडी कैट की तैयारी कर रहा था, और फिर लास्ट के 3 मंथ तो वो रात दिन एक करके मेहनत कर रहा था। मुश्किल एमसीक्यूज भी वो बेचारा सॉल्व करके प्रैक्टिस करके आया हुआ था। आपने उनके सामने ऐसा टेस्ट रखा है कि वो टेस्ट डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा बच्चों के बिटवीन कि किसकी कितनी तैयारी है। वो बच्चा जो सिर्फ 2 महीनों में पढ़ाई करके आ रहा है वो भी 190 प्लस ले रहा है, वो बच्चा जो 2 साल मेहनत करके आ रहा है वो भी 190 प्लस ले रहा है। तो ये तो बच्चों के साथ ज्यादती है। ऐसा टेस्ट बनाना चाहिए कि जो टेस्ट सामने आए उस टेस्ट में वो बच्चा जो जितनी मेहनत करके आए उतना ही अटेम्प्ट कर पाए। अगर एक बच्चा सिर्फ एक रात पढ़ के आया तो वो सिर्फ उतने ही एमसीक्यू सॉल्व कर पाए। एक बच्चा जो 1 साल मेहनत करके आया वो उतने ही एमसीक्यू सॉल्व कर पाए। तो आपका टेस्ट इस लेवल का होना चाहिए कि जो जितनी पढ़ाई करके आया, मेहनत करके आया है, वो उतने ही मार्क्स ले सके। बस इस तरह का अगर आप टेस्ट बनाएंगे तो ये बच्चों के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। अब उसका नुकसान पता है क्या होगा? मेरिट में होगा। आप एक लम्हे के लिए खुद सोचें, 22,900 बच्चे तो यहाँ पे फेल हो गए ना 1,68,501 में से। हम ज़्यादा सब की बात नहीं करते, सिर्फ चले यूएचएस को देख लेते ताकि आपको फार्मूला समझ आ जाए। 56,000 में से 5,000 बच्चे फेल हो गए, पीछे बच गए 51,000 तकरीबन। 51,000 में से चले मैं 25,000 और भी निकाल देता हूँ, तो बाकी 25,000 आपके पास सीट्स हैं। मेरा गवर्नमेंट से सवाल है यही
कि आपके पास सीट्स हैं 25,000, आप 25,000 बाकी बच्चों को एडमिशन देंगे? तो सवाल जवाब है नो। तो फिर भी तो आप देखें ना, कहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे? तो ये बच्चों के साथ आपने ज्यादती की है ऐसा टेस्ट बना के। फिर इसी तरह आगे देखें, इधर भी बहुत बड़ी ज्यादती की गई है बच्चों के साथ। तो बहरहाल ओवरऑल ना 2024 का ये MD-CAT मेरी नज़र में बिल्कुल बेकार था। एक तरह से तो ये सारा हर जगह दोबारा ही होना चाहिए। अब मेरी इस बात से बहुत से बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपने ईमानदारी के साथ देखनी है ये चीज़ कि यार वाकई क्या इस लेवल का टेस्ट था जो MD-CAT सुनते थे, देखते थे, प्रीवियस जो आपके पास पास्ट पेपर्स थे उनको भी आपने सॉल्व कर रखा है, क्या वो इस लेवल के टेस्ट थे? नहीं ना। टेस्ट लेवल का होना चाहिए जो आपके कैलिपर को डिफाइन करे, बताए कि ये बच्चा इतनी मेहनत करके आया हुआ है, ये बच्चा इतनी मेहनत करके आया हुआ है। आपने सारों को एक ही जगह पे पहुंचा दी है। तो बहरहाल ये पहली चीज़ थी। अब अगली चीज़ है कि MBBS क्लोजिंग मेरिट 2023 में अगर हम देखें UHS का 91.13% था, यानी कि जिस बच्चे का इतना एग्रीगेट लास्ट टाइम बन रहा था ना उसका एडमिशन हो गया था। इसी तरह फिर KMU की बात कर लें, 90.54% था 2023 में। इसी तरह फिर आप आगे भी देख सकते हैं। अब इस मेरिट को देखते हुए ना 2024 के रिजल्ट को देखते हुए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको टेंशन है कि यार इस बार ना रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, खासकर पंजाब में, तो मेरिट ऊपर जाएगा, इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? उनके अंदाजे के मुताबिक, ये बच्चों के अंदाजे के मुताबिक वो ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर 91.13% था 2023 में, वहाँ पे तो इतना खास अच्छा रिजल्ट भी नहीं आया था, तो इस बार 95% से भी ऊपर जाएगा, या तकरीबन फॉल करेगा तो 95.5% तक करेगा। ये बच्चों के कमेंट्स हैं। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा, ना लें टेंशन, इतना मेरिट ऊपर जा ही नहीं सकता। मैं कुछ चीज़ें अभी आपको बताता हूँ, आप खुद इंशाल्लाह आपको बेहतर पता लग जाएगा कि भाई हाँ वाकई ये बात ठीक है। अभी देखते हैं, हम बाकी सारों को डिस्कस नहीं करते, सिर्फ UHS की चलें बात कर लेते हैं। इस बार 2024 में, अब गौर से सुनिएगा और समझिएगा, बातें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ। जितना मेरा दिमाग था ना 2-3% जो काम करता है उसके मुताबिक उसको मैंने चला के ना ये चीज़ें निकाली हैं। बाकी आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें चीज़ों को। हाईएस्ट मार्क्स अगर हम देखें 2024 में, ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ UHS की, तो वो थे जी हमारे पास इस बार 199, यानी कि ये तकरीबन बनता है 99.5%। बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए है ना। 200 में से सिर्फ एक नंबर कटा है, 199 नंबर आ गए। और हमारे पास पंजाब में सिर्फ ये 2 बेटियां थी, ज़ैनब और इकरा, जिन्होंने 199 स्कोर किया। क्लियर? अब ज़रा देख लेते हैं कि 55% या इससे अबव मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? 48,051। 48,000, 5,000 तो यहाँ से फेल हो गए ना, पीछे बचे 51,000, उसमें से 48,051 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 55% या फिर इससे अबव मार्क्स लिए हैं। 50% एंड अबव यानी कि 50% वाला तो आ गया ना, पास हो गया। फिर इससे ऊपर जिन स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं उनकी तादाद है 51,018। वही 5,000 मैंने फेल वाले निकाल दिए, पीछे ये बच गए। ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म आपको बता रहे हैं, यही आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, यही कुछ शो हो रहा है। ठीक है, यही स्टैट्स हैं। अब अगला सवाल जरा गौर से सुनिएगा। भाई इतने स्टूडेंट्स अगर हैं पास होने वाले, तो इस साल फिर मेरिट ऊपर जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा गौर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ना यहाँ पे एक पोस्ट शेयर की थी कम्युनिटी पे, आप भी जहाँ वहाँ पे जाके ना बता सकते हैं कि आपका कितना एग्रीगेट बन रहा है, आपके कितने % मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे ना सिर्फ अभी देखा है 3,000 बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ पे रिप्लाई दी है, जिन्होंने वहाँ पे एक तरह से कह लें कि वोट कास्ट की है। उनमें से मैंने ये देखा है कि 190 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की जो तादाद आ रही है ना, वो आ रही है 2,000 से ज़्यादा। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे जाके अपना भी वोट दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। सिर्फ 3,000 बच्चों ने भी बताया है, अभी तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। देखिए 51,000, उसमें से सिर्फ 3,000 बच्चों की कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, ताकि ओवरऑल हमें आइडिया तो हो ना कि इस बार क्या होने लगा है। तो 190 प्लस लेने वाले, 190 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 2,000 से भी ज्यादा आ रही है। काम खराब होने लगा है।
जबकि 2023 में देखें 190 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद सिर्फ 8 है। 8 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 190 प्लस स्कोर किया था। और फिर उस बेस पे देखें मेरिट कहां पे फॉल कर रहा है, 91.13%। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर अगर यहां पे इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कि इधर 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और यहां पे सिर्फ 8 स्टूडेंट्स थे, तो फिर इसका मतलब इस फिगर को देखते हुए हमें पक्का यकीन हो रहा है कि भाई मेरिट 94% 95% से ऊपर ही जाएगा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। एक इसमें और चीज छुपी हुई है, वो जरा गौर से समझिएगा। वो चीज ये है कि अगर 2023 में एमडी कैट में 190 प्लस, गौर से समझिएगा, 2023 में 190 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद सिर्फ 8 है, तो पंजाब बोर्ड का जो एफएससी का रिजल्ट आया है उधर जाके आप ओवरऑल जो ऊपर के टॉप के 8 स्टूडेंट्स हैं ना, ऊपर के 8, उनके मार्क्स पे गौर करें। उनके आपस में 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स के बिटवीन डिफरेंस देखें। डिफरेंस आ रहा है 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बस ऊपर के 8 बच्चे देखें। मेरी बात को गौर से समझना है। और यहां जब आप आएंगे कि एमडी कैट में 190 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 2000 है या 2000 से भी ज्यादा, लेकिन यही एफएससी 2024 का रिजल्ट देखें पंजाब बोर्ड का, उसमें जो ऊपर के 2000 बच्चों का रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट में उन 2000 बच्चों के रिजल्ट में डिफरेंस देखें। डिफरेंस 1-2 नंबरों का नहीं है, 4-5 नंबरों का भी नहीं है, 5, 6, 10, 25, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 140, 130, 150, इतने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है वो पॉइंट जिस पे हमने गौर करना है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आप खुद चेक कर लेना बैठ के, अगर मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। अब यहां 8 बच्चे जो इस स्कोर से ऊपर के हैं, यही 8 बच्चे एफएससी के अंदर इनका अगर डिफरेंस निकालें तो वो 1-2 नंबरों का है, जबकि 190 प्लस स्कोर करने वाले 2000 हैं। 24 में जो बच्चों की तादाद है वो है 2000 से भी ज्यादा, लेकिन यही 2000 बच्चे अगर हम एफएससी पंजाब बोर्ड का रिजल्ट उठा के देखें तो उनमें जो डिफरेंस आ रहा है ना 2000 बच्चों के मार्क्स में, वो 1-2 नंबरों का नहीं है, वो 50-50, 40-40, 30-30, 100-100, 150-150 नंबरों का फर्क है। इसका मतलब एमडी कैट में 4 नंबरों पे 1% बनता है और एफएससी के मार्क्स के मुताबिक 27 मार्क्स पे 1% बनता है। तो अगर यहां 1-2 नंबरों का फर्क आ रहा था तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि 27 नंबरों पे 1% बनता है एग्रीगेट। जबकि यहां पे आप अगर देखते हैं एफएससी का रिजल्ट, 2000 बच्चों के मार्क्स के बिटवीन डिफरेंस देखते हैं तो वो 50-50, 60-60, 70-70, 80-80, 30-30 नंबरों का फर्क है। तो 27 नंबर पे 1% बनता है। अगर मैं सपोज करें 54 नंबर भी काउंट कर लूं तो 2% यहां से कम हो जाएगा। अगर यहां पे रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, बच्चों की रेशो कम है, डिफरेंस कम है, जिसकी वजह से मेरिट कम है, यहां पे बच्चे ज्यादा हैं, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन एफएससी में डिफरेंस भी ज्यादा है, 50 से ऊपर का डिफरेंस है, तो 2-2%, क्योंकि 27 नंबर पे 1% बनता है, तो 2-2%, 3-3% यहां से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर एफएससी में इन बच्चों के दरमियान 2-2, 3-3% का डिफरेंस आ रहा है, कम हो रहा है, तो फिर यहां एमडी कैट में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो एक तरह से क्या होगी, बैलेंस कंडीशन। तो इसका मतलब यहां पे बैलेंस तो हो रहा है ना। फिर आपने कैसे ये उम्मीद लगा ली कि भाई मेरिट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा? नहीं जा सकता, इतना ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार आप एफएससी का रिजल्ट गौर से देखें। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके कहा एफएससी कोई मायने नहीं रखता। बेवकूफ, 27 मार्क्स पे 1% बनता है, तो जिसके 50, 60, 70, 80, 90, 150 नंबरों का फर्क आएगा, क्या उसके 3-4% पे फर्क नहीं पड़ेगा? 0.1 भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यहां पे इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं। 0.1 सिर्फ कह रहा हूं,
तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स कोई ज़्यादा खास ऊपर नहीं जाने लगा मेरिट, बल्कि कहीं ना कहीं बैलेंस कंडीशन होने वाली है। हाँ 19-20 का फ़र्क इस बार ज़रूर पड़ेगा, थोड़ा सा मेरिट इंक्रीज करेगा, ये पक्की बात है। अब ये चीज़ें तो आपको मैंने समझा दी। आखिरी बात करते हैं कि सर फिर आप डायरेक्ट हमें मेरिट बताएं ना, आपने कैलकुलेशन कर लिया, बस आप मेरिट बताएं कि इस बार मेरिट कहाँ पे फॉल करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड मेरिट डियर स्टूडेंट्स, मेरी नज़र में जो इस बार मेरिट फॉल करेगा वो होगा जी 92.8%। आगे फिर एक दो डिजिट और आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बता दूं कि 92.8% जो है ना मेरी नज़र में ये मेरिट फॉल करेगा। यानी कि जितना भी किसी का इतना एग्रीगेट बन रहा है तो उसका इंशाल्लाह इस साल एडमिशन हो जाएगा। तो फिर यही चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि जिस स्टूडेंट के 90.82 आगे जो मर्जी लगा लें, ठीक है, परसेंट से अबव, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अबव एग्रीगेट बन रहा है, वो सेफ जोन एरिया में, वो टेंशन ना ले। इंशाल्लाह 100% चांस है कि उसका एडमिशन हो जाएगा। तो अब जिनके मार्क्स एग्रीगेट इससे ऊपर बन रहे हैं ना, वो फिर अभी से खुशी मनाएं, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, इंशाल्लाह वो ज़रूर डॉक्टर बन जाएंगे। अब आखिरी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे केई की। सर केई का इस बार मेरिट क्या रहेगा? तो अगर मैं केई की बात करूँ 2023 में तो वो था 93.69%। जिस स्टूडेंट का ये एग्रीगेट बढ़ रहा था उसका केई में एडमिशन हो गया था। इस बार ना मुझे ये लगता है, मैंने जितनी कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से कि 94.8% से अबव जिस स्टूडेंट का एग्रीगेट बढ़ रहा होगा इंशाल्लाह उसका केई में एडमिशन हो जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स के 94.8 से अबव है वो इंशाल्लाह बोल के ज़रूर कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह उनका केई में ज़रूर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जिनका इससे नीचे है वो टेंशन ना लें, गवर्नमेंट कॉलेज में उनका भी इस साल ज़रूर एडमिशन हो जाएगा, ये आपके पास सेफ एरिया है। जिस स्टूडेंट के मार्क्स एग्रीगेट 92.82 से अबव है इंशाल्लाह उनका इसी साल गवर्नमेंट कॉलेज में ज़रूर एडमिशन हो जाएगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।